हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं चलते चलते थक गया हूँ। रास्ते ख़त्म से लगने लगे हैं मुझे। हर कोशिश बेकार लगने लगी है। दिल अंदर ही अंदर टूट गया है, रोता है। जब खुद को कुछ समझ में ना आए और बीमारियाँ, परेशानियाँ, कर्जे, लड़ाई झगड़ा, बेचैनी ने घेर लिया हो, तो ऐसे समय में प्रार्थना लंबे समय तक करें। वचनों में ठहराव बनाएं, धैर्य व सहनशील बने। यदि प्रभु से हमें इन सब परिस्थितियों से छुटकारा चाहिए तो प्रभु की शरण में जाकर कहें, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। मैं तेरे चरणों में इन सब परिस्थितियों को रखता हूँ। प्रभु कहता है कि आप शरीर से कभी भी अपनी परिस्थितियों से नहीं लड़ सकते। हार मान जाओगे और हारोगे इन परिस्थितियों से, क्योंकि आपकी आत्मा कमज़ोर है, वो सहन नहीं कर पाती। पहले अपनी आत्मा को प्रार्थना रूपी खुराक देकर मजबूत बनाओ और ये परिस्थितियाँ भी चली जाएंगी। परिस्थितियों का कुछ समय होता है, ये सदा नहीं रहती और ये तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी और आप स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रभु, मेरे अंदर जो कुछ भी अब बचा है वह मैं तुझे सौंपता हूँ। मैं तो मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है। कुम्हार जैसा चाहे वैसा शेप दे, लेकिन प्रभु यीशु, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। प्रभु आप कहते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपना खाली मन लेकर तेरे पास आया हूँ और मेरे दिल को तेरे लहू से धोकर साफ करके मुझे पवित्र बना। मैं ना शिकायत करूँगा और ना मैं आपसे कुछ मांगूँगा। मुझे तो केवल तेरी उपस्थिति ही चाहिए। अपना टूटा मन तेरे चरणों में रखता हूँ। बुरी परिस्थितियाँ सदा नहीं रहती, उनका एक समय होता है और वो छोड़कर चली जाएंगी। बस वचन से मुँह ना फेरना। वचन ही जीवन है, वचन ही हमारी आशा है, वचन ही हमारे जीवन का प्रकाश है। वचन में ही शांति है, वचन में दिव्य शक्तियाँ हैं। वचन ही प्रकाश है जिसमें अंधकार को नष्ट करने की क्षमता है। वचन को जानने से तुम मेरे जैसे बन जाओगे। जो मैंने कार्य किए उसमें से भी आप बड़े बड़े काम कर सकोगे। मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जो उत्तम उत्तम पदार्थ हैं वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। बीमारियां तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि बीमारियों की औकात कहाँ कि वे तुम्हारे और नज़र भर कर भी देखें। तुम्हारी लापरवाही के कारण यदि बीमारियां आ भी जाएं तो घबराना नहीं। बाइबल वचन चंगाई वाले पढ़ें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देगा और आप चंगे हो जाओगे। यिर्मयाह 17:14। हे प्रभु, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु आपके वचन महान है। भजन संहिता 107:20 में प्रभु कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं। निर्गमन 15:26 में प्रभु कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु का वचन महान है। हे प्रभु, स्वर्ग से अपनी चंगाई भेज और मेरे शरीर को मजबूत बना। मेरे कष्टों को मिटा और मेरी हर छिपी हुई बीमारी को दूर कर। प्रभु, आपकी चंगाई का तेल मुझ पर लगा दो और मुझे अभिषेक कर दो और आपके प्रेम ने मुझे इस बीमारी से
उबारा है और मेरी रक्षा की है। आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे मन, शरीर, आत्मा को आपने नया जीवन दिया है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आपने मेरी हर बीमारी, रोग से मुझे बचाया है। आपने मुझे जीवन दिया है। मुझ पर मार्ग पर चला जो आपने मेरे लिए बनाया है। मेरा मार्गदर्शन कर। जो लोग मेरे आसपास, उन्हें समझने की शक्ति दो, और जो तुझे अच्छे ना लगे उन्हें मेरे जीवन से दूर कर दो। और मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। बुरे लोगों से मुझे बचाओ मेरे पिता परमेश्वर। तू ही बचाने वाला परमेश्वर है, मुझ पर तू ही दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु दया करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं और भरोसा रखते हैं, वो आप पर भरोसा रखते हैं, वो दुनिया के रथों और घोड़ों पर नहीं। प्रभु मैं तो तुझ पर ध्यान रखते हैं। और जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं और हमारी आशाओं को वो पूरी करता है, और अपनी सूली को जो खुद उठाते हैं, प्रभु ने बड़ी बड़ी आशीषों का वारिश बनाते हैं। सब वादे खुदावंद के सच्चे होते हैं। प्रभु ने जितने भी वायदे बाइबल में किए हैं सब सच्चे हैं। उनमें से एक बिंदु भी नहीं टलेगा। सब परमेश्वर के किए हुए वायदे हैं, और उसने इस वायदों के अनुसार इस दुनिया में काम किया और हमें भी उसका वारिश बनाया कि तुम मेरे जैसे बन जाओ तो ये सब काम तुम भी करोगे और इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु का वचन कहता है ये। जब खुदावंद ने इब्राहिम पर प्रकट हुआ, जब खुदा हमारा इब्राहिम पर प्रकट हुआ तो उसे कहा कि मेरी आशीष तुझ पर है और मैं तुझे बहुत सारी जातियों का वारिश बनाऊंगा और तारों की तरह तेरा वंश बढ़ाऊंगा। अनगिनत तेरा वंश होगा। यह मेरा वचन है और मैं तुझसे वादा करता हूँ। और मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ें देखी हैं, उनकी फरियाद मैंने सुनी है, उनकी मैंने प्रार्थनाएं सुनी हैं। वो दुखी हैं, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा तेरे माध्यम से। मैं हूँ जो हूँ और छुड़ाने की सामर्थ्य रखता हूँ। इस धरती का वारिश तुझे बनाऊंगा। मैं दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरे उस खुदा की तो बात ही निराली है। उसकी वचन अनमोल है। उसने अब्राहम को इतनी बड़ी आशीषों का वारिश बना दिया, तो वो प्रभु हमें भी वारिशों का वारिश बना सकता है। हमें भी उन सब चीज़ों का वारिश बनाता है। हे प्रभु, मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया उसने ही मुझे ज़्यादा रुलाया। मैंने अपने आप को बहुत मजबूत समझा, लेकिन मैं कमज़ोर साबित हुआ। आज मान लिया है मैंने प्रभु तेरे सामने कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरी सुधि ले और मुझे भी अब्राहिम की तरह आशीष दे। मुझे भी अब्राहिम की तरह चुन और मुझे नम्र और दीन बना। प्रभु तू आशीषों का वारिश बना दे मुझे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को और मुझे। प्रभु बच्चे दिए हुए तेरे भाग हैं, उन बच्चों को आशीष दे प्रभु। जो प्रभु अब छोटे हैं, ठंड पड़ रही है प्रभु, बीमार हो जाते हैं प्रभु, आपकी आशीष यदि उन बच्चों पर होगी तो वो बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं होंगे और तेरे नाम से वे हर जगह खेलेंगे और जाएंगे। यीशु के नाम से सारी दुआएं और प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे इस में बनी रहे, परिवार में प्रभु तेरी आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे और तेरा वचन इन पीढ़ियों में चलता रहे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो प्रभु। बड़े बुजुर्गों के लिए जब प्रार्थना करें तो कहें कि हे प्रभु, बुजुर्ग ऐसा आए हैं, वे चल फिर नहीं सकते, उनकी
टांगों को प्रभु मजबूत बनाओ, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाओ पिता परमेश्वर, ताकि उन्हें प्रभु किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। पिता परमेश्वर, उनका सहारा आप बनो, उनकी लाठी आपकी हो पिता परमेश्वर। प्रभु, जिसके पास तेरी लाठी है उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। प्रभु, किसी भी कारणवश उन बुजुर्गों के कोई गलती हुई है तो प्रभु उन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर। वो भी तेरे बच्चे हैं, उन्हें संभाल प्रभु। जो उनके घर वाले, जिन बुजुर्गों के घर वाले उनकी सुधि नहीं लेते, प्रभु आप उन घर वालों के दिल में बात करो कि वो अपने माता पिता की सुधि लें, उन्हें संभालें, उन पर दया करें। उन्हें जो चाहिए, दवाई, खान पीन, जो भी चाहिए उन्हें प्रभु, वो उनको ला कर दें पिता परमेश्वर। तेरी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उन बुजुर्गों की प्रभु सेवा आप ही करवा सकते हैं पिता परमेश्वर, जो असहाय हैं। प्रभु उनको संभालना, उन पर दया करना पिता परमेश्वर, दया करना। जो बीमार हैं वो सब प्रभु के वचन में ध्यान लगाओ। जो वचन बताए गए हैं उन वचनों को पढ़ो, मनन करो, बार बार उन वचनों को पढ़ो, मनन करो और उन बीमारियों को वचन के द्वारा दूर भगाओ। हम बीमारियों को ऐसे नहीं भगा सकते क्योंकि शैतान ने घेर लिया है बीमारियों से। तो इसलिए बाइबल के वचन पढ़ो। और प्रभु ने कहा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से मैं तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा। प्रभु का वचन अटल है, सत्य है, वो कभी भी हम पर बीमारियां नहीं भेजेगा यदि हमने उसके वचन को माना, उस वचन पर चलें और प्रभु की आज्ञा में रहें। तो प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है, वह हमें आशीष देता है और प्रभु हमें अपने पंखों की ओर में रखता है ताकि शैतान हमें छू भी ना सके, शैतान की हवा भी हमें ना लग सके। प्रभु हमें अपनी आँख की पुतली के समान रखता है, वो हमारी रक्षा करता है। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा अनहोनी ना होने पाए तो वो उससे पहले हमें वो रास्ता चेंज करवा देता है। यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं यदि उस रास्ते पर बुराई है तो प्रभु हमारे वो रास्ता हमें भटका देगा और हमें दूसरे रास्ते लेकर जाएगा। प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद होता है तो मैं तुम्हारे लिए 4 दरवाजे और खोलता हूँ। तो प्रभु की आशीष 4 गुनी आती है यदि हम एक भी वचन पर बने रहें। राई के दाने जितना भी यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास में कभी भी धोखा नहीं मिलाता, कभी भी, क्योंकि प्रभु सिर्फ विश्वास देखता है, उसके पास कोई कमी नहीं है। उसके स्वर्ग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, भरपूरी से है उसके स्वर्ग में, सब कुछ हमें मिलेगा। उसने हमारे लिए ही सब कुछ रचा है और हमें कहा है कि ये सब वस्तुएं मैंने तुम्हारे लिए रची हैं और तुम इन पर अपना अधिकार जमा लो। हमें प्रभु ने वचन दिया है ये, इसलिए ये सब हमारे अधिकार में है। हम इन वस्तुओं से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता, लेकिन हमें प्रभु को समय तो देना पड़ेगा और प्रभु की प्रार्थना निरंतर करते रहें। हो नहीं सकता कि वो प्रार्थना आपको जवाब ना दे। आपको जवाब मिलेगा, 2 दिन में मिलो, 3 दिन में मिलो, हफ्ते में मिलो, मिलेगा ज़रूर। जितनी आपकी प्रार्थना है उस हिसाब से ही आपको जवाब मिलेगा। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो और दुआएं करते रहो और प्रभु का नाम लेकर चलोगे तो कभी भी असफल नहीं होगे। घर से निकलो उस वक्त प्रभु का नाम लेकर चलो कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाना, मेरा मार्गदर्शन करना, आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। जो भी आप काम के लिए जाओ उसका नाम लेके निकलो कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, प्रभु मुझे आशीष देना और तेरे दूतों को मेरे आगे पीछे रखना ताकि वो मेरी रक्षा करें। मुझे प्रभु जी आप गिरने से बचाना, मुझे ठोकर से बचाना। धर्मी जन की यदि ठोकर लगती है 7 बार तो वो खड़ा हो जाएगा, यदि पापी की ठोकर लगती है 1 बार तो वह उठ खड़ा नहीं होगा। यीशु के नाम से दुआएं प्रार्थना में लगे रहो। सारी दुआएं प्रार्थनाएं मांगती हूँ, जो भी इन वचनों को सुने, इस प्रार्थना को सुने, प्रभु भरपूरी से आशीष देना उनके घर परिवार को, उनके बच्चों को, उनके बड़े बुजुर्गों को,
उनके खुद के लिए। पिता परमेश्वर उनके घरों की, गाड़ी बंगलों को, घर के एक एक सामान को प्रभु यीशु आप अपने लहू से ढांप दें। कोई दुष्ट की शक्ति उनको छू नहीं न पाए। यीशु के नाम से सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं मांगती हूँ। आमीन, आमीन।